हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th की यूपी बोर्ड क्लास 10th के बुक मैथमेटिक्स के बुक का एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, जितने भी पॉलिनोमियल मिलते हैं उस पॉलिनोमियल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यही क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप यही होता है ax² + bx + c = 0, जिसमें a, b एंड c ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं। ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं जिसमें a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होता है। a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए जो x² है, x² का कोफिशिएंट a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, रियल नंबर्स हो, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तभी समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया 2x² - 3x + 1 = 0। ये देखिए, सेम इसी टाइप का मिल रहा है। a के प्लेस पर 2 है, b के प्लेस पर -3 है, c के प्लेस पर 1 है, और x² देखिए फिर x है, x² फिर x। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 1। और भी आगे देखते हैं 1/2x² - 4/3x + 3 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि 1/2, 4/3 ये सब क्या है? रियल नंबर्स ही तो हैं। जब रियल नंबर्स हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लार्ज एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे हमने राइट कर दिया 2x + 3 = 0। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वैसे तो ये इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर लार्ज एक्सपोनेंट 1 मिल रहा है, इस हिसाब से ये लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आगे बात करते हैं एक एग्जाम्पल और, √3x² + 4x - √5। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि √3 एंड 4 - √5 ये सभी रियल नंबर्स ही हैं। और x² जो फर्स्ट टर्म है, x² है, लार्ज एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, लार्ज एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है। इसकी वजह से ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद आगे बात करते हैं मेथड्स que बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सॉल्व करते। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ देखिए, क्लास 10th में 2 मेथड्स
बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो होता है 3, लेकिन हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं 2 ही, क्योंकि क्लास 10th की बुक से हम बता रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से। तो एनसीईआरटी के बुक के सिलेबस में आपको 2 ही मेथड्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसी को बोल सकते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मतलब मध्य भाग को 2 भाग में तोड़ करके, मध्य भाग को 2 भाग में तोड़ करके या 2 भाग में विभक्त करके। सेकंड होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये देखिए 2 मेथड्स होते हैं। इसी को श्रीधराचार्य मेथड भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? श्रीधराचार्य मेथड्स भी कहा जाता है। देखिए किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे, जो बहुत पुरानी बुक है उसमें उमर खयाम मेथड भी बोलेगा। क्या बोलेगा? उमर खयाम मेथड। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फेमस है तो सबसे ज़्यादा फेमस है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य मेथड या श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए मेथड्स के जगह पर फार्मूला भी आप राइट कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड। तो सबसे ज़्यादा फेमस यही है, श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। उमर खयाम मेथड बहुत पुराने बुक में मिलता है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन दोनों मेथड्स को हम समझते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में देखिए हमने ले लिया यहाँ से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने, x² - 3x प्लस x² - 3x - 10 = 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया। सेकंड क्वेश्चन भी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2x² + x - 6 = 0। अब इन दोनों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए x² - 3x - 10 = 0। देखिए होता क्या है, इसमें हमने बताया बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स को ही बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। जो मध्य भाग होता है, ये जो मध्य भाग होता है, बीच वाला पद होता है, इस पद को 2 भाग में विभक्त कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे ये 10 है, इस 10 का हम मल्टीप्लाई इसके पहले कर लेंगे, 1 होता है तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा। तो 10 को हम 2 पार्ट में फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 5 × 2 = 10 होता है। अब 5 - 2 होता है 3। तो अब देखिए 3 के प्लेस पर हम राइट कर देंगे x² - 5 - 2 x - 10 = 0। देखिए हमने 3 के प्लेस पर 5 - 2 राइट कर दिया। तो अब यहाँ x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 5x माइनस का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस 2x - 10 = 0। देखिए इन दो, देखिए इस हुआ क्या, यहाँ 3 टर्म्स थे
अब जब हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब यहाँ 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए तो 2 टर्म्स में से हम कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों में सब कॉमन होगा, x बचेगा यहाँ x माइनस 5, और इन दोनों में देखिए 2 and 10 का HCF होता है, 2 and 10 का HCF 2 होता है, तो 2 कॉमन हो गया, x माइनस 5 बचा यहाँ इक्वल टू 0। देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 जितना कोसेंट आता वही राइट करते हैं। दोनों में x माइनस 5 आया, x माइनस 5 कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पर x प्लस 2 नोट कर लिए इक्वल टू 0। फिर इन दोनों ब्रैकेट से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 हो गया, x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब इसको आप जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं और जीरोज भी कह सकते हैं। देखिए रूट्स भी बोल सकते हैं या फिर जीरोज भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, या वैल्यू भी कह सकते हैं। रूट्स और जीरोज के बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी सिर्फ मेथड्स के बारे में बात करते हैं कि सॉल्व कैसे किया जाता। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12 आएगा। तो 12 का हम 2 पार्ट्स में फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा। देखिए मिडल टर्म में जो है यही हमें लाना है, ठीक है। तो 4 3 जा, वैसे 6 2 जा भी हम राइट कर सकते थे, 12 1 जा भी राइट कर सकते थे, लेकिन 6 2 जा राइट करेंगे तो 4 आएगा माइनस करने पे। यहाँ पर 1 लाना है हमें, ये प्लस करने पे भी आएगा। कभी यहाँ अगर 7 देगा तो 4 + 3 नोट करेंगे। देखिए 2x², फिर यहाँ पे 4 माइनस 3 है ना, तो यहाँ राइट कर देंगे, चाहे डायरेक्ट राइट कर दीजिए या ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट में ही राइट करते हैं। 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 2x² प्लस 4x माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3x। सेम वही काम करेंगे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, वैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन हुआ, बचा x प्लस 2। फिर यहाँ पर 3 कॉमन हुआ, बचा कितना x प्लस 2, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा यहाँ, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस इक्वल टू राइट कर सकते हैं, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में सेम सेम आया, सेम ब्रैकेट आया, दोनों को नोट कर लेंगे एक बार। x प्लस 2, इन दोनों को नोट कर लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया इसका वैल्यू। फिर इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो अब ये देखिए आप यहाँ पर भी आप इसको रूट्स बोले या जीरोज बोले, ये वैल्यू भी है इसी द्विघात समीकरण के या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू भी है ये दोनों। तो ये हो गए फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्वेश्चन लिया और सॉल्व कर लिया। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को या किसी एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। देखिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पहले जानते हैं कि होता क्या है, कैसा होता है फार्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक
फार्मूला, द्विघात सूत्र, इसी को हिंदी में द्विघात सूत्र भी कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को आप लोग जानते होंगे, गुणनखंड विधि बोला जाता है। उसमें लिखा नहीं था मैं, लेकिन बता दिया कि उसमें फैक्टराइजेशन मेथड को गुणनखंड विधि बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को द्विघात सूत्र बोला जाता है। तो देखिए द्विघात सूत्र होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस टाइप का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उससे हम x का वैल्यू बिना फैक्टराइजेशन किए ही सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है, श्रीधराचार्य मेथड का फार्मूला होता है x इक्वल टू, देखिए जो वेरिएबल होगा उसी के इक्वल राइट करेंगे। अगर यहाँ y है तो y इक्वल टू राइट करेंगे, x है तो x इक्वल राइट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र या मेथड, श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर इसी को हम मेथड बोलते हैं। तो इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। चलिए उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को इसलिए लेते हैं ताकि देखिए मेथड्स कोई भी हो आंसर सेम आता है, इसलिए हम जो क्वेश्चन लिया गया था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ पर हमने राइट किया था 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग बाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, देखिए x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, यहाँ x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा 1। फिर देखिए c का वैल्यू हो जाएगा -6। अब यही हम तीनों वैल्यू क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, फार्मूले में राइट कर देते हैं। देखिए b का वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस रूट, देखिए b स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और -4ac, 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -6 है, -6 राइट कर दिया अपान 2 इंटू 2 हो गया a का वैल्यू। x इक्वल टू देखिए -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस, देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 हो जाएगा, कितना 48 हो गया अपान 2 2 जा 4। x इक्वल टू देखिए -1 प्लस माइनस ये बनेगा 49, क्या बनेगा 49 और यहाँ अपान 4। x इक्वल टू देखिए -1 प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो यहाँ हमने राइट कर लिया 7/4। अब देखिए एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अब एक बार
ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू -1 + 7/4, x इक्वल टू आ जाएगा 7 - 1 6/4, x इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3/2। देखिए वहाँ पर भी 3/2 आया था। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑन टेकिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो देखेंगे, वीडियो में आगे पीछे करके देख लीजिएगा कि मैं सॉल्व पहले इसको किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा कॉपी में। ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, देखिए x इक्वल टू -1 - 7 = 4, x इक्वल टू हो गया -8/4, x इक्वल टू 4 × 2 = 8, तो -2 हो गया आंसर। देखिए वहाँ पर भी -2 एंड 3/2 आया था, यहाँ पर भी -2 एंड 3/2 आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर इसके ये रूट्स हो गए, ठीक है, या जीरोज भी कह सकते हैं इसको। तो ये था हमारा द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। और आगे आप बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं या फिर नेचर्स होता है द्विघात समीकरण का, उन सभी को हम आगे बात करते हैं। अभी ये हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें नेक्स्ट जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।